नमस्कार मित्रों। आज हम लोग टूल लाइफ एंड मशीनेबिलिटी इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। मशीनिंग के अंदर टूल लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विदाउट विच वी कैन नॉट एस्टिमेट हाउ लॉन्ग आवर टूल विल वर्क एफिशिएंटली एंड विद what machining speeds, what cutting speeds and other criteria. So let us understand what is tool life and what is machinability. टूल जब उसको जो काम दिया जाता है उसको परफॉर्म करने में अक्षम हो जाता है तो इसको बोलते हैं टूल फेल हो गया। ऐसे समय में टूल को रीशार्पन यानी वापस उसको शार्प करते हैं और दोबारा उसको जब तक हो सकता है उपयोग में लेते हैं। यहाँ से टूल लाइफ का कॉन्सेप्ट आता है। तो टूल लाइफ क्या है? टूल लाइफ इज बेसिकली द यूजफुल लाइफ ऑफ अ टूल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अ कट टू टर्मिनेशन पॉइंट डिफाइंड बाय अ फेलियर क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कि टूल लाइफ क्या है? टूल लाइफ समय के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है और वह समय है जो कि किसी कट को स्टार्ट करने से लेकर और किसी फेलियर क्राइटेरिया को मैच करते हुए और टूल का पूरा समय है। यानी जब हम मानते हैं कि अब टूल फेल हो गया है तब तक जितना समय हमने मशीनिंग की है वो समय टूल लाइफ कहलाता है। कभी कभी टूल लाइफ को जितने नंबर ऑफ पार्ट्स को मशीन किया गया है उसकी संख्या से भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध टूल लाइफ का क्राइटेरिया, टूल लाइफ का जो माप है वो समय ही है। टूल फेलियर क्राइटेरिया ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहला तो जो कंपोनेंट बनाया जा रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दूसरा, ऑपरेशन का प्रकार कैसा है। रफिंग ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, तो उसमें फिर फोर्स और पावर के कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हैं। या फिर फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से अगर फिनिशिंग करेंगे तो क्राइटेरिया हो जाएगा सरफेस फिनिश कैसी मिल रही है और डायमेंशन की एक्यूरेसी कैसी बन रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टूल फेलियर क्राइटेरिया देखें रफिंग ऑपरेशन में तो कितना फोर्स हम लगा रहे हैं और कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है, वो अगर यदि बढ़ जाएगा तो इसका मतलब टूल फेलियर हो गया। इसी तरह से फिनिशिंग के अंदर हम देखेंगे कि सरफेस की फिनिश कैसी मिल रही है, डायमेंशनल एक्यूरेसी जो चाहिए वो मिल रही है क्या। वो मिलना यदि बंद हो गया तो इसका मतलब टूल फेलियर क्राइटेरिया को मैच कर लिया। टूल लाइफ के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध इक्वेशन है जो टेलर ने दी। 12 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो टूल लाइफ है उसके लिए फॉर्मूला है वी टी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू सी, जहां पर v है कटिंग स्पीड, t है टूल लाइफ मिनट्स में, n एक्सपोनेंट फॉर कंडीशंस टेस्टेड और ct है टेलर्स कांस्टेंट। ct ये यदि टूल की लाइफ 1 मिनट है तो जितनी कटिंग स्पीड होगी वह ct होगी। ये इस इक्वेशन से भी हमें पता लग जाएगा। यदि t का मान हम 1 रख देते हैं तो c इक्वल्स टू v आ जाएगा। यदि इसका मतलब ये हुआ कि टूल लाइफ 1 मिनट होने पर जो ct है वह कटिंग स्पीड के बराबर होता है। तो जो ये वी टी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू सी इक्वेशन है ये ही टूल लाइफ की प्रसिद्ध इक्वेशन है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। टूल लाइफ की इस इक्वेशन में फीड, डेप्थ ऑफ कट और टूल की ज्योमेट्री, खासकर रेक एंगल अल्फा, इसका वर्णन नहीं है, इसलिए ये इनको अकाउंट में नहीं लेता, पहली बात। दूसरा, एन का मान 1 से कम है तो सी टी का मान बहुत अधिक होता है। वी टी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू सी को लॉग की फॉर्म में दिखाया जाता है, लॉग वी प्लस एन लॉग टी इक्वल्स टू लॉग सी टी, जो कि एक लॉग लॉग स्केल पर स्ट्रेट लाइन के रूप में कर्व बनता है। ये देखिए, इसमें ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फीड, डेप्थ ऑफ कट, टूल ज्योमेट्री, इनको अकाउंट में लेने के लिए टूल लाइफ की इक्वेशन को जनरलाइज किया जा सकता है और वह जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है वी टी रेज टू पावर एन एफ रेज टू पावर एन वन डी रेज टू पावर एन टू इज इक्वल्स टू सी, जहाँ की एन, एन वन और एन टू ये टूल के मेटेरियल पर डिपेंड करने वाले कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका मान 0.1 से 0.4 के बीच में होता है।
और इसी तरह से जो सी कांस्टेंट है ये टूल वर्क मटेरियल कॉम्बिनेशन और टूल ज्योमेट्री पर निर्भर करता है, जिसका मान 100 से अधिक होता है। टूल लाइफ को कौन से वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, कटिंग कंडीशंस, यानी कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट और फीड रेट। सेकंड, टूल ज्योमेट्री, सभी 6 जो टूल एंगल्स हैं और साथ में नोज रेडियस है, मतलब कि रेक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल, तो ये जो सारे एंगल्स हैं और नोज रेडियस है, इस पर भी टूल लाइफ डिपेंड करती है। तीसरा है वर्कपीस का मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल पर मशीनिंग हो रही है, डक्टाइल पर मशीनिंग हो रही है, या वर्कपीस के जो गुण हैं, हार्डनेस और अन्य गुण, उन पे भी टूल लाइफ डिपेंड करती है। चौथा, कटिंग फ्लूट, कौन सा कटिंग फ्लूट काम में लिया जा रहा है, कटिंग फ्लूट काम में ले भी रहे हैं या नहीं, इस पर भी टूल लाइफ डिपेंड करती है। मशीन टूल, वर्कपीस का रीजन और टूल का मटेरियल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर द टूल लाइफ डिपेंड। तो क्योंकि इन फैक्टर्स पे टूल लाइफ डिपेंड करती है, इसलिए इनके साथ में इनका कर्व यदि ड्रॉ किया जाए टूल लाइफ का, तो वो किस प्रकार बनेंगे। तो पहला जो यहाँ ग्राफ है, कर्व है, वो अपन देख रहे हैं, ये कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच है। तो जैसे हाई स्पीड स्टील, कास्ट अलॉय, कार्बाइड और सिरेमिक्स, इनके लिए अलग अलग कर्व्स टूल मटेरियल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। यदि हाई स्पीड की बात करें तो ध्यान आएगा, कटिंग स्पीड बढ़ाने पर टूल लाइफ डिक्रीज हो रही है, और ये सभी के लिए है। कटिंग स्पीड को अधिक मात्रा में बढ़ाने पर टूल लाइफ डिक्रीज होती है, ये इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है। इसी तरह से जो टूल का वर्कपीस का जो मटेरियल है, उस वर्कपीस के मटेरियल का कंपोजिशन या उसका हीट ट्रीटमेंट, इस पर भी टूल लाइफ डिपेंड करेगी। तो यदि मान लीजिए जैसे ये डी कर्व है अनील्ड के लिए, डी कर्व ये है, यदि किसी मटेरियल का अनीलिंग की हुई है, तो उसमें अनीलिंग करने के बाद में कटिंग स्पीड के साथ टूल लाइफ का कर्व वो इस तरह से बनेगा। तो ये मैंने आपको टूल लाइफ के बारे में बताया और किन फैक्टर्स पर टूल लाइफ डिपेंड करती है ये भी बताया। अब एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मशीनेबिलिटी। आखिर मशीनेबिलिटी क्या होती है? मशीनेबिलिटी इज द ईज विद विच अ गिवन वर्कपीस मटेरियल कैन बी मशीन्ड विद अ स्पेसिफाइड कटिंग टूल। मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफाइड कटिंग टूल के द्वारा किसी वर्कपीस पर जितने आसानी से वर्क किया जा सकता है, मशीनिंग की जा सकती है, वो मशीनेबिलिटी कहलाता है। तो मशीनेबिलिटी मुख्य रूप से वर्कपीस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, न कि टूल की प्रॉपर्टीज पे। तो और गुड मशीनेबिलिटी का मतलब होता है टूल का वियर कम होता है, अच्छी सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होती है, लो कटिंग फोर्सेस पे मशीनिंग इजीली की जा सकती है। तो ये मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स आज के वीडियो में बताए, पहला टूल लाइफ और दूसरा मशीनेबिलिटी। थैंक यू।